स्टूडेंट्स, दक्षता अभ्यास 3 कर रहे हैं हम घनमूल का। इसमें एक सवाल आया है, एक सही 113,084 बटे 29,791 का घनमूल हमें निकालना है। सबसे पहले इसका 29,791 का गुणा 1 लिख दिया, इतना ही आया, और 29,791 में हम इसको जोड़ देंगे। 29,791 में ये जोड़ लो, 130,84, तो ये आएगा 4 1 5 9 8 17 7 लगाई 1 7 और 1 8 9 3 12 9 लगाई 1 3 और 1 4, 42,875 जो बना वो रखा ऊपर, ये नीचे का नीचे। अब 42,875 के गुणनखंड पर, तो ये 5 से दे दो, 5 8 40, 2 बचेगा, पचम 25 3 बचेगा, 5 7 35 और 5 7 35, देखो 5 8 40 2 बचा, 28 होगा, पचम 25 3 बचा, 37 होगा, 5 7 35 2 बचा, पचम 25, फिर 5 से दे दो, 5 1 5 3 बचेगा, 35 हो गया, 5 7 35, 5 1 5 पचम 25, 5 3 15, 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे, 5 2 के 20, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 5 3 15, 7 से 7 चौके 28, 34 में दे रहा है, 28 तक गया, 6 बचा, अंक लिया 3 का 63 होगा, 7 नमा 63, 7 7 49, 7 एकम 7, ये जोड़ा। अब इसको 29,791, इसमें हम 2 से जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि जोड़ में नहीं जा रहा, 5 का है, इकाई नहीं है, इकाई में 5 0 नहीं, 5 का नहीं जाएगा। आप देखते जाएंगे इस तरह, ये जाके फिर 31 से जाएगा, 31 से जब जाएगा तो 31 से हम देते हैं, पहले 31 का 297 में देंगे, तो 31 नम्मा कितना होता है, 9 1 9 3 27, 279, 31 नम्मा 279, ये 297 है, कितना बचा, 17 में से 9 गए 8 और एक हाथ से लाई, सो इधर 8 बचे, 8 में 7 गए 1। फिर इसके बाद हम अंक लिया 9 का, 29 31 छिक्का 186, ठीक है, फिर घटाओ 3 बचेगा, अंक ले लोगे इस 1 का, सो 31 एकम 31, फिर 31 से फिर दे दो, 31 3 93, 3 बचेगा, फिर 3 बचेगा, एक इसका ले लो, 31 बन जाएगा, 31 एकम 31, ये इस प्रकार आपका ये 31 का जोड़ा। तो अंश में कितना, इसका जो घनमूल बना है, इसका जो घनमूल बना है ऊपर कितना आया, एक 5 का जोड़ा, एक 7 का जोड़ा, 5 गुणे 7, नीचे कितना आया है 31, तो 5 सते 35 बटे 31, ये सवाल आपका हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, तो अब यहाँ पे देखें ऊपर संख्या बड़ी है, तो हम 31 का भाग देंगे 35 में, 31 एकम 31, शेष बचे 4, जितनी बार भाग जाता लाने के सीध में, जितना शेष बचा वो ऊपर, जिससे भाग दे रहा है वो नीचे। एक और सवाल देखते हैं, चौथे का पहला है 0.0088 47 36 का घनमूल ज्ञात करो, का घनमूल ज्ञात करो, निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ऊपर का इसका निकालो, मैंने हटा दिया दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दशमलव हटेगा तो 9 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हटा दो। चलिए अब इसका ऊपर का अलग कर लो, नीचे का अलग कर लो, नीचे 88 47 36, 88 47 36, 2 का चला जाए, क्योंकि आखिरी अंक में 2 का भाग जा रहा, तो चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4, 7 में से 2 3 6, 1 बचेगा, 13 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 एकम 2, अब 1 में नहीं जा रहा तो 0, तो 11 में देंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा, 18 हो गया, 2 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंचे 10, 5 में दे दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 के लिए 19 हो गए, 2 9 18,
एक इधर बचेगा, सो 12 हो जाए, 2 छक्के 12, फिर 2 से दे दो, 2 दूनी 4, एक बचेगा, अंक लोगे 5 का 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, एक बचा, अंक लिया 2 का 12, 2 छक्के 12, फिर 9 में दे दो, 2 चौके 8, और 9 है ना ये, एक बचा, अंक लिया 6 का 16 होगा, 2 8 16, फिर दे दो 2 से, तो कितना होगा, 2 का दिया, 2 में 2 एक हम 2, फिर 7 में 2, 2 3 6, एक बचा, 16 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 छक्के 12, एक बचेगा, 18 हो जाएंगे, 2 नम 18, 2 एक हम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा, 2 छक्के 12, 2 एक हम 2, एक बचेगा, 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, और फिर 8 में 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक हम 2, और एक बचा 12, 2 छक्के 12, फिर दे दो 2 से, 2 एक हम 2, 2 एक हम 2, एक में नहीं जाएगा भाग, तो 0 आ जाएगा, फिर 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 14 होगा, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये 3 का जोड़ा, इधर से चलो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, एक इधर 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, घनमूल, घनमूल क्या बना, चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3, जीरो के बारे में मैंने क्या बताया था, जितने जीरो हों उनमें 3 का भाग दे लो, 9 जीरो थी, 9 में दिया 3 का भाग, तो 3 त्रिका 9, 3 जीरो बची, घनमूल में 3 का भाग, वर्गमूल में 2 का भाग, तो कितनी जीरो लेनी है हमको, 3, ज्यादा लिख दें, सो ये 1 2 3, ये वाला 1000, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 96, वटे 1000। अब इसका लगाओ दशमलव, 3 अंक लगेगा, 3 जीरो है, तो 1 2 3, 1 2 और 1 जीरो बढ़ा के 3, 3 जीरो से भाग दे रहा, 3 अंक दशमलव दिखना चाहिए, देखना 1 2 3, बस 0.096, ये हो जाएगा। और इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में, इसमें सवाल नंबर है 5वां, एक ठोस धात्विक घन की कोर, धात्विक घन की कोर क्या होगी, जिसे पिघलाकर 3 4 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस बनाए जाते हैं, कोर के 3 ठोस बनाए जाते, थोड़ा से ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कि एक ठोस था, वो उस ठोस से बने हैं 3 ठोस, तो उस एक ठोस का आयतन 3 ठोस जो बने हैं उनके आयतन के बराबर होता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई मैंने इतनी मिट्टी ली, उस मिट्टी के 3 टुकड़े कर दिए और 3 उसके, मतलब एक गोलाकार मिट्टी का एक गोला था, उसके 3 गोलियां बना दी छोटी छोटी, तो उन 3 छोटी गोलियों का आयतन बराबर बड़ी गोले का आयतन, तो उसी में से एक गोला जो था है
एक धात्विक घन था, सॉरी धात्विक घन था, और घन को पिघलाया, उसके 3 घन बना दिए, 1 2 3, इनकी कोरें हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उस घन की कोर क्या रही होगी जिसको पिघला करके ये बने हैं। तो घन का पहले तो हमें मालूम होना चाहिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घातें 3। ठीक है, तो पहले हमने ये 3 ठोस बनाए हैं, किससे बनाए हैं, एक ठोस से। तो हम इन तीनों का आयतन निकाल लें। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन, वाले घनों के आयतन। आयतन क्या होंगे भाई, एक सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन जो था भुजा की घातें 3, मतलब भुजा घाती या यूं कह लो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे 3 ठोस है, एक 3 सेंटीमीटर कोर वाला, या यूं कह ले कोर गुणे कोर गुणे कोर, कोर भी कह सकते हैं, भुजा कह लो चाहे कोर कह लो, एक ही बात आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आय घनों के आयतन क्या होंगे, तो घनों के जो आयतन है, घनों के आयतन ये हो गए तुम्हारा, पहला 3 सेंटीमीटर, 3 की घात 3 है, तो ये 3 घात 3 कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3 27। एक है 4 सेंटीमीटर, तो 4 की घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। एक है 5 सेंटीमीटर, 5 की घात है 3 हो गया है, ये हो गए 5 5 5 पचम 25 पंचे 125, ये 3 थे, ये बने हैं, 1 से 3 बन गए। तो इन तीनों का मिला दो आयतन, तब जाके पहले वाले का आयतन बनेगा। तो 3 घनों का आयतन, 3 घनों का आयतन बराबर काय के हैं, धात्विक ठोस का आयतन, धात्विक ठोस का आयतन। 3 घनों का आयतन कितना, 27, 64, 125 और उसका कोर की घात 3 कर दो। जो हमें कोर निकालनी है, किसकी कोर, धात्विक ठोस जिससे ये बना है, तो धात्विक ठोस की कोर, या कोर की घात, कोर की घात है 3, धात्विक ठोस की कोर की घात 3। बस ये कितना बना, 5 4 9 जोड़ लो, 27 64 125, 5 4 9 7 16, हासिल 1 3 6 9 11 216, 216 ये क्या है, कोर की घात है 3। ठीक है, अब कोई धात्विक ठोस की कोर क्या बनी, धात्विक धात्विक ठोस की कोर क्या बनेगी, इसका कर दो आप घनमूल, 216 का घनमूल। 216 की गणनखंड कर लो, पहले 2 से दे दो, 2 एकम 2, अब भाग 1 में दोगे नहीं जाएगा तो 16 में दोगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 2 का जोड़ा 1 3 का जोड़ा। तो उसकी कोर क्या बनी ठोस की, कोर आ गई 1 2 गुणे 3, तो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हो जाएगा। अब आता है एक 7वां सवाल, ये मैं इस तरह का सवाल बता चुका हूं, गुणनखंड कर लेना, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना। इसमें ये कहा गया है 7वें में 96,000 नहीं 9,63,144 में किस संख्या से भाग दे दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह मैंने बताए थे कि अगर यहाँ भाग की बात हो, गुणा की बात हो, तो हम जोड़े बनाएंगे, जोड़े के अलावा जितना एक्स्ट्रा दिखता है
वो हम हटाएंगे, वही कह देंगे कि इतने का भाग दे दिया जाए। ठीक है, तो ये इसमें जो 7वां में कहा गया है वो है छोटी से छोटी, वो है छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो, पूर्ण संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो जिससे 96 31 44, जिससे 96 31 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ले लो 96 31 44 के कर दो भाई गुणनखंड, फैक्टर करना है। 2 से दे दें क्योंकि आखिरी में इकाई अंक पे 4 है, 2 के पहाड़े में आता है, तो हम इसमें 2 का दे सकते हैं। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे। 2 चौके 8, 1 बचा, लिए 6 का 16, 2 8 16। फिर इसमें दे तो 2 1 2, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 2 5 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 में नहीं जा रहा छोड़ो, 2 7 14, 1 बचा, 17 हो गए, 2 8 16, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 चौके नहीं, 2 तिया 6, 1 बचा, 18 हो गए, 2 9 18, 2 तिया 6। अब इसमें 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 से फिर जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9, 2 बचेंगे, 23 हो जाएंगे, 7 21, 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे, 7 21, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 13 हो जाएंगे, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 17 हो जाएंगे, 3 5 15, 2 बचेंगे, 27 हो जाएंगे, 3 9 27, 4 4 8, 5 13 9 22। अब इसमें 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, अब इसमें 3 का नहीं जाएगा। अब इसमें देख लो 7 का जाएगा, 7 छंग 42, 2 बचेंगे, 44 में दिया, 7 छंग 42, 2 बचा, हो गया 25, 7 21, 4 बचा, 7 7 49, फिर दे दो 7 से, 7 9 63 और 7 एकम 7, फिर दे दो 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा, 21 हो गए, तो 7 3 21, ये 13 से दे दो। अब आपका क्या दिख रहा, एक्स्ट्रा 13 दिख रहा। अगर यहाँ पे बात जैसे इन्होंने कहा है भाग भाग, तो यहाँ पे 13 का भाग, अगर ये कहते गुणा, तो इसमें 13 एक बार आया है, 13 भी कितने बार कम पड़ रहा है, यहाँ पे 2 बार कम पड़ रहा है, 2 बार कम पड़ रहा है, तो यहाँ 13 हमें 2 बार लेना पड़ेगा। मतलब अगर गुणा की बात कहें तो 13 हमें 2 बार चाहिए, 13 में 13 169 का गुणा। वो भाग की बात करें तो एक 13 एक्स्ट्रा, इसको हटा दो, तो 13 का भाग करना होगा। क्लियर हो गई बात, करना होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए भाई, इसी तरह के और भी सवाल हैं। एक एक सवाल इसी में और है, 26 244 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दें गुणनफल पूर्ण धन बन जाए। तो इसमें देख लेना, जो कम पड़ रहा है उसको बढ़ा देना। तो सेम इसी तरीके का सवाल है, मैं बता चुका हूं, इसको आप कर लेना। सवाल नंबर 8वां। और क्या जैसे 9वां में पूछा गया, क्या ये पूर्ण, जैसे 9वां में कहा गया है क्या 20 97 152 पूर्ण धन संख्या है, पूर्ण धन संख्या है। आप इसका वो बना लो, गुणनखंड कर लो, दे दो 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा, 15 2 7 14, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 5 दिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 5 में दे रहे थे ना, तो अगली 2 का 12 होगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
दो एकम दो, दो तिया छह, दो एकम दो, एक में नहीं जा रहा जीरो, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो छक्के 12, एक बचेगा, 11 हो जाए, दो पंजे 10, एक बचेगा, दो पंजे 10, दो तिया 6, दो छक्के 12, दो तिया 6, दो दूनी 4, एक 15 होगा, दो सत्ते 14, एक 13 हो जाएगा, दो छक्के 12, एक दो अट्ठे 16, दो से दे दो, दो एकम दो, एक बचेगा, 12 होगा, दो छक्के 12, दो तिया 6, एक बचेगा, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो अट्ठे 16, दो एकम दो, दो नम 18, दो दूनी 4, दो चौके 8, एक में नहीं जाएगा जीरो, तो 19 में दिया, दो नम 18 और एक बचा, 12 होगा, तो छक्के 12, दो दूनी 4, जीरो, दो चौके 8, एक बचेगा, दो अट्ठे 16, दो एकम दो, जीरो, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो दूनी 4, एक बचा, 11 होगा, दो पंचे 10, दो छक्के 12, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो छक्के 12, दो चौके 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो से दे दो, 16 बार जाएगा 32 में, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एकम दो, चलो जोड़ा 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 और इधर से दो जे एक जे मिलके जोड़ा और जोड़ा, सब जोड़े बन गए। तो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगर इसमें जोड़ा नहीं बनता तो हम कहते ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस प्रकार ये सवाल आपका पूरा हो गया। फिर देख लेना, और 11वां सवाल है जिसमें तुमको घनाभ की मापें दी गई हैं और एक इस घनाभ का हम घन बना दें। एक घनाभ की मापें, एक घनाभ की मापें 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इसके बराबर आयतन वाले ये घनाभ है, इसके बराबर आयतन वाले घन की कोर बताओ। पता घनाभ और घन में क्या अंतर है? अगर जैसे किसी कोई कमरा है और कमरे की जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई हो उतना ही ऊंचाई हो तो वो होता है घन। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई एक विमा तुम्हारी डिस्टर्ब हो गई, अलग हो गई तीनों से, तो वो बन जाता है घनाभ। यहाँ पे ये घनाभ है, लंबाई 98, चौड़ाई 42, ऊंचाई 18, तो इसमें तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होते तो होता घन। इसको हमने इसको बराबर आयतन का ये घन बनाया तो उसकी कोर क्या होगी? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसका आयतन बराबर घन का आयतन, मतलब घन का जो आयतन है, घन का आयतन जो है बराबर घनाभ का आयतन। ठीक, और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 98 है, चौड़ाई 42 है, ऊंचाई 18 है। ठीक, इसी से हम करे दे रहे हैं। वो इसका घनाभ का आयतन क्या होता है? कोर की घात है 3। घन की कोर चाहिए, कोर की घात है 3। जब इसकी कोर निकालेंगे यहाँ इसका घनमूल हो जाएगा, तो लेकिन सबसे पहले इसका हम कोर निकालें। गुणा करो, 98 गुणनखंड क्या बनेंगे? देखो, दो दूनी 4 और करो 98 गुणनखंड करो 98, दो चौके 8, एक बचेगा, दो नाम 18, सतते 49, 7 7, मतलब 98 को लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 7। 42 को क्या लिखोगे? 2 तिया 6 सते 42, ऐसे लिख दो गुणा कर करके, भैया क्लियर हो जाएगा। 2 तिया 6 और 6 सते 42, बन गया 42। तो 98 का ये बना, 42 का बना, 2 तिया 6 सते 18 का, 2 तिया 6 तिया 18, ये 18 का, ये 42 का, ये 98, तीनों का तोड़ लिया। और यहीं से हम अपना काम बना लेंगे। अब कोर के लिए इसका घनमूल करो, कोर के लिए इसका क्या करो? घनमूल। जो संख्या 3 बार है उसको आप एक बार ले लो। दो कितनी बार आए? 1 2 3, देखे ले रहा भी यहाँ। 3 कितनी बार आए? 1 2 3, 1 2 3। 7 देख लो, 1 2 3। ठीक,
तो एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा, तो कोर कितनी बनी, 2 × 3 × 7। इसका मतलब घनमूल होता है, चाहे तो हम लिख दें इतने का घनमूल कर दो, चाहे चिन्ह के अंदर लिख दें तो भी बात वही आती है कि इसका घनमूल कर दो। तो यहाँ पे ये इसका क्या करना है, घनमूल। वो चाहे तुम पूरा गुणा करके गुणनखंड करके लाते, वो उसको बचाने के लिए मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड, 3 3 के जोड़े बन गए घनमूल के लिए, घनमूल का चिन्ह है। और ये बस हो गया, 2 3 6 6 7 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये सवाल पूरा हो गया। फिर अभी इसमें सवाल बचे हैं कुछ, एक इसमें घन का आयतन दिया, कोर पूछ रहा है 12वां में। घन का आयतन 68 59 है, घन का आयतन है 68 59, ठीक है, 68 59 है। तो घन की कोर निकालो, घन की कोर निकालो, ठीक, बस घनमूल कर देना, गुणनखंड करके बना देना 3 3 का जोड़ा, कर लोगे इसे तुम। 13वां में आ जाइए, इन्होंने कहा है इतने का मान बताओ, -343 × 512 की घात है 1/3 का मान। देखिए मैं अगर ये लिख दूं ये भी घनमूल, और इधर घात चढ़ा के ब्रैकेट पे घात 1/3 कर दे ये भी घनमूल, तो 343 के गुणनखंड क्या होते हैं, 7 7 7 कर लेना। 512 के गुणनखंड क्या होते हैं, करोगे तुम करते जाना तो आएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2, इतना आएगा ये घनमूल। ऋण लगाए रहो बस, कर लेना, इन सब का 2 का गुणा करोगे तो ये 512 आ जाएगा। अब तो बना लो जोड़ा, घनमूल मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक हमें ऋण आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि विषम घात है, ये विषम घात मानी गई, इस वजह से ऋण बना रहेगा। ऋण 7 2, इसका 2, इसका 2, ठीक है, घनमूल हो गया। 343 का घनमूल 7 बना, और 512 के गुणनखंड करोगे तो इसका घनमूल ही निकल रहा है, एक इसका 2, एक इसका 2 और एक इसका 2, घनमूल कर रहे, गुणनखंड कर लेना भाई 512 के। लो देख लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आ गए, यही लिखी है मैंने, बस 3 3 का जोड़ा बन गया। ये सवाल आपका हो गया। एक सवाल मैं इसमें और बता देता हूँ, तो इसके बाद आपकी ये प्रश्नावली खत्म, और कल अगले वीडियो से मैं अगले चैप्टर पे पहुंचूंगा। 17 इसमें आया है √27, 9/√3, अंडर रूट में 1/9 और 1/27 का मान, ठीक है। एक सवाल और है 18, 2 की पावर n, 2 की पावर n-1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान, n की पावर n का मान। चलिए 27 को क्या लिखोगे, 3 त्रिका 9, 3 27, 9/√3 ऐसे ही छोड़ो, ये 9 का वर्गमूल हो गया, 1/3 हो गया। ये देखिए एक बात सुनो, जहां पे कुछ ना लिखा हो वो होता है वर्गमूल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आपको क्या करना है, वर्गमूल। और कहीं कुछ लिख दिया तो 3 लिखा घनमूल, और 4 लिख दें तो फिर जैसे x पे ये लिखा, इसका मतलब ये है कि x पे आपको 1/4 घात है, ठीक है। चलिए 3 लिखा, इसका मतलब घनमूल, और घनमूल क्या होता है, एक का घनमूल एक ही होता, हो सकता है इसका घनमूल तुम्हें याद है,
या नहीं है याद तो चलो उसको भी देख लेते हैं भाई। एक 27 को 3 3 3, ठीक। चलिए भाई, इसमें वर्गमूल में जो दो बार होगा एक बार बाहर, तो ये 3 दो बार एक बार बाहर, अंदर ये रह गए। इस वाले में क्या किया मैंने, ये था √3 का नीचे गुणा कर दो, √3 का ऊपर गुणा कर दो। 27 को 3 3 3 लिखा, 9 ऐसा ही रहा, √3 बटे में था, √3 का नीचे, √3 का ऊपर गुणा किया, एक का एक रहा, 9 का वर्ग 3 हो गया, करनी घात 3 में 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 मैंने लिख लिया। चलिए, दो बार हो गया, एक बार बाहर, √3 का √3 में गुणा करो, 3 बना, और 3 का गुणा ये हो गया 9, √3 ऊपर है, 9 का √3 में गुणा 9 √3, और √3 का जब √3 में गुणा करते हैं तो ये 3 बन जाता है। √7 का √7 में गुणा करते हैं 7, √5 गुणे √5 है तो 5। तो इस प्रकार ये बन गया 3, ठीक, 1/3 प्लस, इसमें क्या है घनमूल, एक का घनमूल 1, ये 3 बार बन गया जोड़ा, एक बार बाहर आ गए, ये ऋण का ये धन का कटा, 3 तिरका 9, सो ये 3 √3 ये और माइनस 3 √3 ये, तो ये भी कट गए भाई, तो आंसर आ गया 0। चलिए, इसमें क्या है सुनिए, एक बहुत अच्छी बात है जो समझना की आवश्यक भी है। मैं लिखता हूं x² गुणे x², और आप कहते x⁴। कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि 2 धन 2, एक घात धन एक घात, तब बना 4। तो जब मैंने इसको ये लिख लिया तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, बोलो, जैसे 4 है तो इसको 2 धन 2 करके मैं लिख लू x² गुणे x², x घात 7 है, x की घात है 5 धन 2 करके, x घात है 5 x घात है 2 कर दो अलग अलग। सेम यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ, 2 की घात है n माइनस, इसको क्या लिखो, 2 की घात है n अलग लिख लो, 2 की घात है ऋण की एक अलग लिख लो, तो बराबर 4। अब इसके बटे में मान लो 1, इस घात को अगर धन में करना है तो इसको उल्टा पुल्टा कर दो, मतलब ये जैसे 3 की घात है -1 का मतलब होता है 1/3, 5 की घात है -1 का मतलब है 1/5, 7 की घात है -1 का मतलब 1/7, तो ये हो गया 2 की घात है n माइनस, और 2 की घात है n, और ये 2 की घात है -1 का मतलब है 1/2। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 की घात है n ले लो बाहर, इसमें कुछ नहीं बचा, 2 की घात है 2 घात बाहर लिए तो बचा 1, इसमें ये चला गया, क्या बचा 1/2 बराबर 4। तो 2 की घात है n, अब 1 में से घट गए तो 2 एकम 2, 2 में से घट गए 1, तो 1/2 बराबर 4, इधर चले जाएंगे गुणा में। 2 की घात है, समझ में आया भैया, पहले 2 की घात है n, 2 की घात है -1, इसको हम बताया मैंने, 3 की घात -1 1/3 हो जाता, तो 2 की घात है -1 1/2 हो जाएगा, सो ये 2, फिर 2 की घात है n कॉमन ले लो, इसका ये चला गया तो पूरा 1 बचा, इसमें ये चला गया तो 1/2 बचा, इसको हल कर लो, 2 एकम 2, उसमें से 2 में से 1 कम कर लो, 1/2। बस अब हमें क्या करेंगे, ये 2 चले जाएंगे इस तरफ गुणा में, 2 की घात है 4 गुणे 2, ठीक, ऐसे जाएंगे ऊपर, 4 दूनी 8, 2 की घात है n। अब यहाँ पे 2 की घात है n बराबर 8, 8 क्या होता है, 2 की घात है 3 ही तो होता, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार 8 बन जाता, तो n बराबर यहाँ पे निकल आया 3, और आपका ये चैप्टर खत्म हुआ और वीडियो भी खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है, इसको दोहराना है, कल मैं आपको सर्वसमकाएं बताऊंगा अगले वीडियो में, और आप इतना कंप्लीट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।